हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं एरीज आपका नवंबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर दो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं शोइंग फ्रीडम एंड ह्यूमर। एक सेंस ऑफ लाइटनेस रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। एरीज आपके रिलेशनशिप में जहाँ पर आप एक सेंस ऑफ लाइटनेस फील करोगे, एक सेंस ऑफ ह्यूमर और एक सेंस ऑफ फ्रीडम। अगर कुछ टाइम से ये सारी चीज़ें लैक थी आपके रिलेशनशिप में तो ये नवंबर के मंथ में रीस्टोर होते हुए दिखती हैं। एक अगर किसी तरीके का आपको ऐसा फील हो रहा था, बंधा बंधा फील हो रहा था, तभी भी यहाँ पे एक सेंस ऑफ फ्रीडम आते हुए दिखता है। अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी दिखाता है बहुत ही रिमिनिसिंग एनर्जी, एक दूसरे को मिस करना। आप साथ में फ़ोटोज़ लेते हो तो उन फ़ोटोज़ को स्क्रॉल करना, अपने फ़ोन पे देखना और उन मेमोरीज़ को मिस करना, ऐसी एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर। अपने पर्सन को लेकर के आप काफ़ी इमोशनल भी फील करेंगे। अगर आप दोनों की बातें बंद हुई हैं तो यहाँ पर सक्सेस और विक्ट्री उस सेंस में भी आते हुए दिखती है जहाँ पर आप दोनों आगे बढ़कर एक दूसरे से बात करने के लिए एफ़र्ट डालेंगे, राइट। और मुझे ये लगता है ये सिर्फ एक तरफ का एफ़र्ट नहीं होगा, ये दोनों तरफ का एफ़र्ट होगा। यहाँ पर द चैरियट कार्ड ऑल्सो शोज़ की एक पॉजिटिव मूवमेंट बना रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। एक विलिंगनेस है यहाँ पर, एक वो विल पावर है जहाँ पर आप रिलेशनशिप को चला के रखना चाहते हैं सो दैट ये बातें दूर तक पहुँचे, ये रिलेशनशिप दूर तक पहुँचे। हो सकता है सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद अ कैंसर एज अ सनशाइन। वैसे तो यहाँ पर वाटर एनर्जी काफ़ी है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। जस्ट कीप इन माइंड ये जनरल रीडिंग है तो दैट मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, बट वाटर साइन यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखता है। आप या आपके पर्सन, मुझे लगता है आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल नेचर कैरी करते हैं। शायद छोटी छोटी बातों का उनको बुरा लग जाता होगा, बट उस चीज़ को केटर करने के लिए आप रेडी हो, उस इमोशंस को केटर करने के लिए, उस अपने रिलेशनशिप में इमोशंस को एड्रेस करने के लिए आप रेडी हैं यहाँ पर नवंबर के मंथ में। ना कि उसको एज अ नैगिंग समझें, बट उस इमोशन को एड्रेस करें, केटर करें सो दैट ये जो बहुत प्यारा रिलेशनशिप है आपका वो आगे की तरफ पॉजिटिवली बढ़ता रहे, राइट। लेट्स सी मोर। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, एरीज की क्या फीलिंग्स रहेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के। वाओ, सी अगेन यहाँ पर एम्परर का कार्ड है जो ये बताता है कि आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक ले जाने की है। एट द सेम टाइम दिस इज़ योर कार्ड एरीज, द एम्परर। तो जैसा जैसा आप चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप में वैसा वैसा होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी दिखती है यहाँ नवंबर के मंथ में, राइट। Number 6 can be important, 2 times it's showing. Number 4 is important here. Number 7 is important here. इन डेट्स पे आपका बर्थडे आ सकता है या फिर यह आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। काफ़ी स्टेबिलिटी दिखती है, काफ़ी एफर्ट दिखता है मुझे यहाँ पर अपने रिलेशनशिप में। वो सारी पॉजिटिव चेंजेस को लाने के लिए आप रेडी हैं और उस मूवमेंट में रहने के लिए रेडी हैं सो दैट वो जो रिलेशनशिप में जो फ्लो होता है वो बना रहे। ऐसी एनर्जीज दिखती हैं यहाँ पर एरीज आपके लिए। नाइस। बस आपको उन चीज़ों से बचना है एरीज जो कि आपको इम्पल्सिवली रिएक्ट कराती है, राइट। जल्दी से गुस्सा कर देना ऐसा नहीं करना है, चीज़ों को कंसीडर करिए ऑन एन इमोशनल लेवल ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल नेचर कैरी करते हैं और कई बार जब आप उन इमोशंस को जब आप एड्रेस नहीं करते हो या नेग्लेक्ट कर देते हो तो उनको बुरा लगता है एंड देन यू माइट रिएक्ट नेगेटिवली, इम्पल्सिव होकर के आप कुछ बुरा बोल सकते हो। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है एरीज, राइट। स्पेशली अगर आप चाह रहे हो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट, तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है एरीज, राइट। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ नवंबर। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर एरीज। और 2 ऑफ कप्स इज हियर अगेन, 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर एंड एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। लाइक आई सेड यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंट वाटर एनर्जीज हैं। सी सो मैनी कप्स एंड देन नाइट ऑफ कप्स इज शोन एज वेल। देखिए अगर आप में से कुछ लोगों की बातें बंद थी और अगर ये जो केज जैसी फीलिंग थी ना,
अगर कभी पास्ट में आपके बहुत ही केज फील कर रहे थे, बंदा बंद अपने रिलेशनशिप में, तो वो भी एनर्जी चेंज हो रही है और फ्रीडम में बदल रही है। आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम लगेगा, अच्छा लगेगा आपको अपने पर्सन के साथ। यू विल फील योर सेल्फ। अगर किसी वजह से आपको लग रहा था कि मैं अपने पर्सन के सामने इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द एग शेल्स, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होते हुए दिखती है पॉजिटिवली। एंड अगर आप में से कुछ लोगों के एरीज बातें बंद हैं, तो यहाँ पर सेकंड चांसेस भी दिखाता है जजमेंट कार्ड। बातों का दोबारा से होना, इमोशंस का दोबारा से आना, रिन्यूअल ऑफ रोमांस, ऐसी एनर्जीज बनती हैं यहाँ पर। आपके पर्सन की काफ़ी एक इमोशनल अटैचमेंट वाली फीलिंग दिखती है यहाँ पर एरीज इन द मंथ ऑफ नवंबर। इक्वल गिव एंड टेक, 6 नंबर इज हियर अगेन। टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल रीडिंग एरीज, आप कमेंट सेक्शन में 3 टाइम्स 6 टाइप कर सकते हैं, 6 6 6, राइट। 2 ऑफ कप्स, एक फ्रेंडली बॉन्ड, एक रोमांस के साथ साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड होना है ना। 3 लेगेड रेज, रिमेंबर बचपन में हम ये करते थे तो एक फ्रेंडली बॉन्ड होना, एक रास्ते पे चलना, एक दूसरे के इमोशंस को समझना, कंसिडरेट होना, राइट। ये भी एक मैसेज बार बार निकल कर आ रहा है, कंसिडरेट होना, दूसरे के फीलिंग्स को समझना और नेग्लेक्ट नहीं करना। ऐसे इमोशंस आपके पर्सन के अंदर भी डेवलप हो रहे हैं और ये आपको नवंबर में बहुत प्रोमिनेंटली शो होगा। अगैन देयर इज दिस कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि इक्वल गिव एंड टेक शो करता है। सी यहाँ पर भी 2 हाथ हैं ऐसे आपस में जुड़े हुए, यहाँ पर भी ऐसे हाथ जुड़े हुए हैं, 6 ऑफ कप्स में भी है। तो एक तरीके से एक पेज पर आना, ऐसी एनर्जी बनती है। अगर कोई इंडिफरेंसेस था तो यहाँ पे सेम पेज पे आने की एनर्जीज बनती हैं। काफ़ी इमोशनली ओपन अप होना, इमोशंस को फील करना अपने रिलेशनशिप में इन टर्म्स ऑफ लव, ये सब होते हुए दिखता है आपके लिए। और आपके पर्सन की एनर्जीज हैं ये सारी, बहुत ही अटैच्ड फील करते हैं आपके पर्सन आपसे। कई बार हो सकता है इस डर से वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे कि आप नेग्लेक्ट कर देते हो, तो उस चीज़ को अवॉइड करिए। आप या आपके पर्सन को रोजेज़, रेड रोजेज़ बहुत पसंद है, या टेक दिस एज एन एडवाइस, जहाँ पे अगर आप अपने पर्सन से नेक्स्ट टाइम जब मिलने जाते हो तो रेड रोजेज़ लेकर जाएं उनके लिए, राइट। बहुत ही इमोशनल और एक सेंसिटिव नेचर दिखता है आपके पर्सन का यहाँ पर एरीज, स्पेशली रिलेटेड टू यू। वो काफ़ी अटैच्ड फील करते हैं आपसे, राइट। लेट्स सी मोर, एरीज की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी अपने रिलेशनशिप से इन द मंथ ऑफ नवंबर। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। किसी बैड चीज़ों का एंड होना, और अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था एरीज की थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जीज आती हैं यहाँ पर, बट ये आपके पर्सन की तरफ से मुझे ऐसा नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि इमोशनली ब्लैकमेल होना, शायद समटाइम्स यू माइट हैव फेल्ट कि इस रिलेशनशिप में मैं इमोशनली काफ़ी ब्लैकमेल हो रहा हूँ, इमोशनली मुझसे चीज़ें करा ली जाती हैं और शायद मैं इमोशंस की वजह से अपने पर्सन की सारी बातें सुन लेता हूँ। बट ऐसा नहीं है, आपके पर्सन एक्चुअली इमोशनल और एक सेंसिटिव साइड कैरी करते हैं। इट्स नॉट लाइक दे वांट टू इमोशनली ब्लैकमेल यू, बट हो सकता है आपने कहीं ना कहीं ये फील करा हो कि अपनी बात मनवाने के लिए शायद आपके पर्सन को काफ़ी एक इमोशनल लेवल की तरफ चले जाते होंगे, जिसकी वजह से आप उनकी सारी बातों को मानते हो, राइट। बट एज आई कैन सी यहाँ पर कोई वैसी एनर्जी नहीं है कि आपको इमोशनली मैनिपुलेट करा जा रहा हो या फिर इमोशनली ब्लैकमेल करा जा रहा हो। इट्स जस्ट दैट दे आर इमोशनल, राइट। क्योंकि ये यहाँ पर वाटर एनर्जीज काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। इस एटीट्यूड को आप हटा सकते हो कि दैट यू आर बीइंग इमोशनली ब्लैकमेल्ड, ऐसा नहीं है, राइट। वो आपके पर्सन आपसे बहुत अटैच्ड हैं, प्यार है दोनों की तरफ से, विथ लवर्स कार्ड शोइंग एंड 2 ऑफ कप कार्ड शोइंग। इन चीज़ों को हटाइए क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर किसी तरीके की रिग्रेटफुल एनर्जीज बनी होंगी अगर आपके लव लाइफ में एरीज, तो उसमें स्टेबिलिटी का आना और एक फॉरगिवनेस का आना भी दिखता है यहाँ पर। अगेन सेकंड चांसेस का आना भी दिखता है यहाँ पर, राइट। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपसे इस रिलेशनशिप में। आर्कएंजल माइकल, प्लीज बताइए। यस, अगेन इमोशंस ना आपके पर्सन के अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा दिखते हैं मुझे। वो इमोशनली
केज फील करना इमोशनली, अपने आप को वैसे नहीं फील कर पाना रिलेशनशिप में जैसे आप हो, राइट, वो यहाँ पर एंड होते हुए दिखता है विद द मून कार्ड शोइंग फॉलोड बाय द टेन ऑफ सॉर्ड्स शोइंग, है ना। एंड अगेन देयर इज सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग कनिंग या फिर ओवर स्मार्ट होकर के चीज़ों को हैंडल करने वाला जो एटीट्यूड है उसको हटा करके इमोशनल लेवल पर चीज़ों को एड्रेस करिए, इज़ व्हाट आई विल टेल यू एरीज। क्योंकि एज एन एरीज आप हो सकता है कि बीइंग रूल्ड बाय मार्स, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हेड ओरिएंटेड हो, चीज़ों को बहुत स्ट्रैटेजिक वे में सोचते हैं और फिर करते हैं। नवंबर में आपको ये नहीं करना है। नवंबर में कहीं ना कहीं आपको हार्ट ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है, दिल से सोचने की ज़रूरत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू relationship, right? Yes, that's what it is. Now let's see the hidden factors of this relationship. ऐसा क्या है जो एरीज को जानने की ज़रूरत है, जो इनके रिलेशनशिप को बॉदर करता है? आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। उफ, काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं यहाँ पर। द डेविल कार्ड इज़ देयर, यहाँ पर भी डेविल कार्ड आया है। अगेन आई विल टेल यू कि स्ट्रैटेजाइज नहीं करना है। अगर आप सिर्फ इमोशंस को ऊपर ले आएँ अपने रिलेशनशिप में एरीज, तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। क्योंकि आपके पर्सन को क्या चाहिए? एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल अटैचमेंट चाहिए। बस यही करना है आपको, स्ट्रैटेजाइज नहीं करना है चीज़ों को। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। द रोल्स कैन बी रिवर्स। हो सकता है आप बहुत इमोशनल नेचर कैरी करते हो और आपके पर्सन नहीं समझ पाते हैं, या फिर वाइसी वर्सा। मुझे यहाँ पर वाइसी वर्सा ही दिखता है, आपके पर्सन का बहुत इमोशनल होना दिखता है, जिसके वजह से एक पर्सन में काफ़ी ज़्यादा एक ऑब्सेसिव एनर्जीज रहती है अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के एरीज, राइट। इस ऑब्सेशन को, इस नेगेटिविटी को जो थोड़ा बहुत आप फील कर रहे हो, उसको हटाने के लिए आपको सिर्फ हार्ट ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। अपने पर्सन के इमोशनल नीड को केटर करने की ज़रूरत है, ना कि उनको ये बोले कि आप नैगिंग हो, आप नैग कर रहे हो, बार बार सेम चीज़ें बोल रहे हो। एक बार बस आप उनकी बात एक ऑन एन इमोशनल लेवल सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर वो नैगिंग नहीं लगेगा आपको, राइट। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। 6 इज हियर अगेन, बहुत बारी 6 आ रहा है। हो सकता है आप या आपके पर्सन का बर्थडे 6 को आता हो। हियर इज 15 विच इज 5 + 1 6 अगेन, right। Please tell me more, Archangel Michael, for Aries in the month of November. अगर आपको लगता है एरीज की कहीं ना कहीं आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो वो एफर्ट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि आप अपने इमोशंस को ऊपर लाने की कोशिश करें, अपने हार्ट सेंटर पर ध्यान करिए। बिकॉज ओनली देन कि आप जो होप कर रहे हो उस रिलेशनशिप में, जिस बॉन्ड का होप कर रहे हो, वो स्ट्रांग होगा, वो स्ट्रेंथन होगा तब, है ना। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हर चीज़ें ऐसी नहीं चल सकती हैं एरीज, जहाँ पर सिर्फ सोच विचार कर काम करा जाए, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी केटर टू अपने पार्टनर के इमोशनल नीड को। दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग अप अगैन एंड अगैन फॉर यू एरीज। लेट्स सी द एडवाइस फॉर यू इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर योर रिलेशनशिप। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए फॉर एरीज। Abundance, success, perseverance, yes. Instead of blaming your person कि आप बहुत इमोशनल हो, ये हटाओ, ये फीलिंग हटाओ, आप पेशेंस के साथ उनकी बातों को सुनिए। द कार्ड ऑफ perseverance here says that I know that I can do whatever I set my mind to, राइट। तो अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं केटर कर पाऊंगा इमोशनल चीज़ों को, मैं नहीं हो सकता इमोशनल, तो ऐसा नहीं है। पेशेंस रखिए, जस्ट बी प्रेजेंट। जब आप अपने पर्सन से बात करते हो, जस्ट बी प्रेजेंट एंड लिसन टू देम, दैट्स ऑल। आपको अपने आप हार्ट सेंटर पर चीज़ों का फील होना, इमोशनली चीज़ों को एड्रेस कर पाना, ये होने लगेगा, है ना। अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पे, सक्सेस का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों का
वर्क फ्रंट पर भी मुझे यहाँ पर सक्सेस का आना दिखता है, मनी का आना दिखता है, एक अपलिफ्टमेंट दिखता है वर्क फ्रंट पर भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड है जो कि वर्क फ्रंट पे सक्सेस को दिखाता है. आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव एंड सक्सेस इन टर्म्स ऑफ लव ऑल्सो. यहाँ पर ये भी है आपके लिए एरीज. एंड अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी. मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत सारे जोडियाक के लिए बार बार आ रही है. आई फील लाइक ये जो मंथ है नवंबर का, उसमें हमारी एनर्जीज रहने वाली हैं उस तरीके की जहाँ पर जो चीज़ हम चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएँ, राइट. सो मेडिटेट करिए मैनिफेस्टेशन के लिए. एंड इफ़ पॉसिबल, if you can't meditate, listen to positive affirmations so that you can manifest whatever you want, right? So this was your reading, Aries. I hope it resonated with you. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. Till then, please take care of yourself and your relationship. Work on your heart center, heart chakra पे मेडिटेट करिए. मेरा एक वीडियो है चक्रास पे, वो मैं लिंक कर दूंगी यहाँ कहीं, and then you can get a better idea, right? Also, please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.